बिहार की राजधानी पटना का इतिहास और परंपरा सभ्यता की शुरुआत से ही आरंभ होती है। पटना का नाम समय के साथ परिवर्तित होकर पाटिल ग्राम, कुसुमपुर, अजीमाबाद और आधुनिक दौर में पटना के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम पटना जंक्शन के निकट स्थित महावीर मंदिर की बात कर रहे हैं। यह पटना में हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इस मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी की पूजा का अर्चना करने आते हैं। महावीर मंदिर उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। आइए आपको बताते हैं महावीर मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। 1948 में पटना हाई कोर्ट के निर्णय के मुताबिक ये मंदिर प्राचीन काल से यहाँ मौजूद है। परंतु मंदिर के ऐतिहासिक तथ्यों और परंपरा की जांच से पता चलता है कि मंदिर को स्वामी बालानंद ने स्थापित किया था। बालानंद 1730 ईस्वी के दौरान रामानंदी संप्रदाय के एक तपस्वी थे। सन 1948 में पटना उच्च न्यायालय ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया था। नए और भव्य मंदिर का विनिर्माण 1983 से 1985 के बीच किशोर कुणाल और उनके भक्तों के योगदान से किया गया था और वर्तमान में ये देश के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है। मंदिर में हनुमान जी की दो मूर्तियां हैं। पहली परित्रणाय साधुनाम, जिसका अर्थ है अच्छे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, और दूसरी विनाशाय च दृष्टिताम, जिसका अर्थ है दुष्ट व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए। ये मंदिर 1900 ईस्वी में रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत आता था, जबकि 1948 ईस्वी तक गोसाई सन्यासियों के कब्जे में था। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार 30 नवंबर से 4 मार्च 1985 के बीच हुआ है। मंदिर का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। मंदिर परिसर में आगंतुकों और भक्तों की सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश के पश्चात बाईं तरफ एक चबूतरे पर सीढ़ियों की श्रृंखला है, जो मंदिर के मुख्य क्षेत्र से गर्भगृह की ओर जाती है, जहां भगवान हनुमान का गर्भगृह है। इसके चारों ओर एक गलियारा है, जिसमें भगवान शिव जी हैं। मंदिर की पहली मंजिल में देवताओं का 4 गर्भगृह है, जिसमें से एक भगवान राम का मंदिर है, जहां से ये प्रारंभ होता है। राम मंदिर के पास भगवान कृष्ण का चित्रण किया गया है, जिसमें वे अर्जुन को धर्मोपदेश दे रहे हैं। इसके अलावा देवी दुर्गा का मंदिर भी है। इसके बाद भगवान शिव, ध्यान करती माँ पार्वती और नंदी पवित्र बैल की मूर्तियां हैं, जो लकड़ी के कटघरे में रखी गई हैं। लकड़ी के कटघरे में शिव जी का ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। इस मंजिल पर एक अस्थायी राम सेतु है। इस सेतु को कांच के एक पात्र में रखा गया है। इस पत्थर की मात्रा 13,000 है, जबकि इसका वजन लगभग 15 किलो है और ये पानी में तैरती रहती है। मंदिर की दूसरी मंजिल की बात करें तो इसका प्रयोग अनुष्ठान प्रयोजन के लिए किया जाता है। संस्कार मंडप इसी मंजिल पर मौजूद है। यहाँ मंत्रोच्चारण, जप, पवित्र ग्रंथों का ज्ञान, सत्यनारायण कथा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस मंदिर पर रामायण के विभिन्न दृश्य का चित्रण भी किया गया है। पहली मंजिल पर ध्यान मंडप को पार करने के पश्चात बाईं ओर मौजूद भगवान गणेश, भगवान बुद्ध, भगवान सत्यनारायण, भगवान राम, सीता और देवी सरस्वती की प्रतिमाएं भक्तों को अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करती हैं। इन देवताओं के सामने पीपल के वृक्ष के नीचे शनि महाराज का एक छोटा सा मंदिर है, जिसे एक गुफा का आकार दिया गया है और यह दिखने में बहुत ही आकर्षक है। मंदिर के मुख्य परिसर में एक कार्यालय, धार्मिक वस्तुओं की एक दुकान और किताबों की एक दुकान भी है, जहां धार्मिक शैली की किताबें मिलती हैं। इस परिसर में एक ज्योतिषी और हस्तकला केंद्र और मणि पत्थरों का भी केंद्र है, जो भक्तों की आवश्यकताओं को सही मार्गदर्शन से पूर्ण करता है। इस मंदिर की एक और विशेषता इसका प्रसाद है, जो पीठासीन देवताओं को अर्पित किया जाता है। प्रसाद के रूप में नैवेद्यम दिया जाता है, जिसे तिरुपति और आंध्र प्रदेश के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। महावीर मंदिर का नैवेद्यम लड्डुओं का पर्याय है, जिसे हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। संस्कृत भाषा में नैवेद्यम का अर्थ है देवता के समक्ष खाद्य सामग्री अर्पित करना। इस प्रसाद में बेसन का आटा, चीनी, काजू, किशमिश, हरी इलायची, कश्मीरी केसर और अन्य फ्लेवर डालकर घी में पकाया जाता है और गेंद के आकार में बनाया जाता है। नैवेद्य बनाने में प्रयोग की जाने वाली केसर कश्मीर के पंपोर जिले से उत्पादकों से सीधे मंगाई जाती है, जिसे कश्मीर में सोने की भूमि के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर से होने वाली आय से जनहित में महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान,
महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य अस्पताल संचालित है, जहां न्यूनतम शुल्कों पर लोगों का इलाज किया जाता है। महावीर मंदिर और जामा मस्जिद, ये दो ऐतिहासिक हमारी गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बनकर खड़े हैं। मंदिर में कोई आयोजन हो तो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी भक्तों का ख्याल रखती है, और मस्जिद में कोई आयोजन हो तो नमाजियों की खिदमत में मंदिर की प्रबंध समिति हाजिर हो जाती है। राम भक्तों की सुविधा के ख्याल से मस्जिद में ऐलान किया जाता है कि मस्जिद में उतरने की नमाजी आए और जितने मस्जिद में आ सके बाकी दूसरी मस्जिदों का रुख कर ले। मंदिर की घोषणा के अनुसार श्रद्धालु भी नमाज के दौरान ना तो मस्जिद से आगे बढ़ते हैं और ना ही जयकारे लगाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।